डालो समरूप संकुल, हेडिंग डालो समरूप संकुल, समरूप संकुल। समरूप संकुल। जिस संकुल में सभी लिगैंड, जिस संकुल में सभी लिगैंड, जिस संकुल में सभी लिगैंड समान होते हैं, समान होते हैं, समरूप, समरूप संकुल कहलाते हैं। जिस संकुल में सभी लिगैंड समान होते हैं, समरूप संकुल कहलाते हैं। गेट बंद कर दे, राइज गेट को सही से बंद कर दे। लिखो भैया ए समरूप संकुल। जिस संकुल में, मेरे साथ लिख लो पहले समझो, जिस संकुल में सभी लिगैंड, हाँ लिगैंड अलग, लिगैंड अलग अलग होते हैं, जिस संकुल में सभी लिगैंड अलग अलग, जिस लिगैंड अलग अलग होते हैं, समरूप, असमरूप संकुल कहलाते हैं, असमरूप संकुल कहलाते हैं। उतार लो जल्दी से। समरूप संकुल और असमरूप संकुल किसके समझ में आया, किसके समझ में नहीं आया? देखो, जिस संकुल में सभी लिगैंड समान होते हैं समरूप संकुल कहलाते हैं। देखो ऊपर वाले मैंने 3-4 उदाहरण लिखे, यहाँ भी CN है, यहाँ NH3 है, यहाँ H2 है। तो बताओ, यानी इस वाले संकुल में भी सारे लिगैंड समान है, इसमें भी समान है, इसमें भी समान है। तो अगर समान हो तो क्या होंगे? समरूप संकुल कहलाएंगे। लेकिन जिस संकुल में सभी लिगैंड अलग अलग होते हैं, क्या कहलाता है हमारा? असमरूप संकुल कहलाता है। देखो जैसा एक तो यहाँ था प्लेटिनम में केंद्रीय धातु हो गया, लेकिन फिर यहाँ NH3 हो गया, Br हो गया, Cl हो गया, सब अलग अलग आ रहे हैं नहीं आ रहे? इससे अगले में देखो, एक तो क्रोमियम है हमारा, फिर Cl है, फिर H2 है। तो बताओ अलग अलग आ रहे हैं नहीं आ रहे? तो जिसमें अगर सारे धातु समान है तो समरूप संकुल कहलाएगा, और जिसमें सारे धातु असमान है, अलग अलग है, तो क्या कहलाएगा? वो असमरूप कहलाएगा। इस तरह से समझो तुम, जैसे तुम्हारा बैग है, क्लास का बैग है, अगर तुम सपोज करो किस दिन कोई इंटेलिजेंट बना, कौन जैसा फरहान, किस दिन स्कूल में सारी की सारी उसकी मैथ की किताब रख के ले जावे, या सारी की सारी केमिस्ट्री की किताब रख के ले जाएगा। अगर ये बैग में सारी की सारी केमिस्ट्री किताब रख के लेकर जा रहा, तो कौन सा संकुल बनेगा? समरूप संकुल। लेकिन अगर ये साथ में समरूप के साथ में अगर सारी किताब ऐसे में लेकर कैसे लेके जावे, फिजिक्स की भी लेके जावे, केमिस्ट्री की भी लेके जावे, बायोलॉजी की भी लेके जावे, तो फिर कौन सा संकुल कहलाएगा हमारा? असमरूप संकुल कहलाएगा। आगे समझ में? अब हमारी आज की समीर है, ओ समीर तेरे साथ क्या समस्या है? तेरी समस्या का तू समझने पर ध्यान देता नहीं। अगर तेरे टेस्ट में मैं तुझे 4 में ओ चुप,
तो तू यहाँ तो अगली वाली बेंच पर आ जाना और जुनेद पैन नीचे कर ले तू। जी चल अब तो इसकी बात है, मैं तो देखो जाओ जब मैं समझाऊंगा बोर्ड पे, जब फिर तू इंगे तिंगे ध्यान देगा। अगर तेरे टेस्ट में लंबा ना है तो अब सही कर दूँ, बता रहा हूँ मैं तुझे। चांटे मारो अभी तेरे ले गए लोगे बेवकूफ। हाँ ये नहीं पढ़ने पे, जब मैं समझाऊंगा जब इंगे तिंगे को ध्यान देगा, पढ़ समझ नहीं सकता फिर नु कहेगा ना समझ में नहीं आता। भैया जो अब हमारा है, ओह चुप हो जाओ, हमारा अब जो इसमें चलता है, अब हमने यानी लिगेंड पिगेंड से सारे खत्म कर लिए। अब हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है इसमें शुरू होता है उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। यानी आम भाषा में बोल रहे हैं तो ये जो हमारे यौगिक पढ़े ना, इनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाएंगे। तो आज हम ना इसे 2 पार्ट में करेंगे। आज हम सारे इनके रूल लिखेंगे, ठीक है, किसका नाम कैसे बनेगा, और फिर कल को इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग कर लो उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। उप सह संयोजक यौगिकों का नामकरण। उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। इसमें रूल फर्स्ट डाल के लिखे सबसे पहले। हाँ यानी नियम से पढ़ेंगे इसे। नियम संख्या 1, आयनों का नामकरण। हाँ आयनों का नामकरण का क्रम। आयनों के नामकरण का क्रम। हाँ इसमें रूल नंबर 1 डाल के लिखो, आयनों के नामकरण का क्रम लिखो इसमें भैया। सर्वप्रथम धनायनों का नाम व उसके बाद ऋणायनों का नाम। सर्वप्रथम धनायनों का नाम, फिर उसके बाद ऋणायनों का नाम। जैसे K4FeCN6। और भैया एक उदाहरण और लेंगे, जैसे हम ले रहे हैं AgNH3 2Cl। लिखो पहले। देखो भैया नियम फर्स्ट क्या कहेगा, सबसे पहले आयनों का नामकरण का क्रम। आयनों का नामकरण का क्रम। जैसे सबसे पहले हम धनायनों का नाम लिखेंगे। धनायन देखो कौन से में, अगर कोई भी संकुल यूज हो रहा है तो उसमें जो ये जो होगा ये हमारा धनायन होगा, ये क्या होगा हमारा भैया, ये ऋणायन होगा। अगर जो पहले यूज होने वाला होगा हमेशा क्या होगा हमारा धनायन, और जो बाद में आने वाला क्या होगा ऋणायन। तो जब भी हम सर्वप्रथम धनायनों का नाम लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे, ऋणायनों का नाम लिखेंगे। जो भी संकुल में पहले यूज होता है वो धनायनों का, चाहे तो संकुल में पहले ब्रैकेट यूज हो रहा हो वो धनायन होगा, चाहे संकुल में पहले कोई तत्व हो रहा हो वो भी क्या होगा हमारा धनायन होगा। और जो बाद में यूज होगा वो क्या होगा हमारा ऋणायन। ऋणायन का मतलब हमारा माइनस होगा। आगे समझ में। रूल नंबर पहला ना, K4 बाहर है, अगर ब्रैकेट के बाहर है और पहला है तो धनायन होगा, और अगर ब्रैकेट है जो भी पहले आएगा वो क्या रहेगा हमारा धनायन ही होगा। बस इतना ध्यान रखियो। रूल नंबर 2 लिखो उसके बाद में। रूल नंबर 2 लिखो। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 लिखो भैया इसमें। उपसह संयुक्त परिसर का नामकरण। उपसह संयोजक परिसर का नामकरण। उपसह संयोजक परिसर का नामकरण लिखो भैया मेरे साथ।
सर्वप्रथम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। सर्वप्रथम लिगेंड का नाम लिखते हैं ABCD के क्रम में, ABCD के क्रम में। बी भैया नंबर 2, उसके बाद केंद्रीय, उसके बाद धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। उसके बाद धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। उसके बाद धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति में लिखते हैं। कोष्ठक के अंदर, कोष्ठक के अंदर लिखो भैया जल्दी। लिख लिया सबने? देखो रूल नंबर 2 क्या कह रहा, उपसह संयोजक परिसर का नामकरण। जैसे ये है हमारा, ये उपसह संयोजक परिसर है। सर्वप्रथम इसमें लिगेंड का नाम लिखते हैं। जैसे लिगेंड है तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? जैसे लिगेंड है एमीन, सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा। और इसका नाम भी लिखना है ABCD के बढ़ते क्रम में। ABCD के बढ़ते क्रम का मतलब है बाबू, जैसे अभी हमने एक उदाहरण करा था, कौन सा उदाहरण करा था हमने? जैसे इस तरह समझो, जैसे हमने एक उदाहरण करा था PTCl Br NH3 H2। अब अगर हमें इतने सारे लिगेंड एक साथ दे दिए हमें, अब उसने कही कि सर्वप्रथम लिगेंड का नाम लिखते हैं ABCD के क्रम में, तो कैसे लिखा जाएगा नाम? बताओ। सबसे पहले हमारा प्लेटिनम तो एक धातु हो गया, इसके बाद में जो क्लोरो है उस C से बनेगा, ब्रोमो काय से बनेगा? B से, एमीन A से, और यूबी काय से बनेगा? यूबी काय से बनेगा हमारा? A से, एमीन। अब नो बताओ सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा हमारा? जो पहला आएगा ABCD के क्रम में, AMNOPQ, यानी Q बाद में है, AM पहला है ना आता A। देखो A में कंपैरिजन है, किस पहले कौन सा का लिखा जाएगा? पहले इसका लिखा जाएगा। पहले हम क्या लिखेंगे? एमीन। क्या लिखेंगे? एमीन। फिर क्या लिखेंगे? एक्वा। फिर क्या लिखेंगे? ब्रोमो। ऐसे चलो ब्रोमो लिख लो, अभी क्या नाम लिखा? फिर क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। तो कैसे लिखना? मैं ABCD के बढ़ते क्रम में हम नाम लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया पहला वाला पॉइंट। उसके बाद में क्या दे रखा? उसके बाद धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। जो हमारा धातु परमाणु, जैसे प्लेटिनियम है तो प्लेटिनियम लिखा जाएगा। उसके बाद में धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। और फिर उसके बाद में जैसे प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम लिख दिया। और उसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या, जैसे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 आई तो कैसे लिखेंगे हम? ऐसे करके इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। आ गया समझ में? अब नंबर 3 डालो, रूल नंबर 3। हाँ, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3। लिगेंड्स के नाम। हमारे लिगेंड्स के नाम, लिगेंड्स हमारे भैया 3 होंगे। सबसे पहले हमारा कोई सा भी हो सकता है, ऋणावेशित, हाँ लिगेंड। एक इसकी इस तरह से टेबल से बना लो, एक तरफ ऋणावेशित, एक तरफ भैया धनावेशित, और उसके बाद में नंबर 3 पे लिखो
उदासीन। पूरे पेज पे बनेगी, इतने सारे लिगैंड है ये। उदासीन। एक तरफ ऋणावेशित, एक तरफ धनावेशित, एक तरफ उदासीन। तेरे पे क्यों बना रही भैया? ऐसा ना बनाओ, सीधी सीधी बनाओ। ऐसा करियो, एक लिखते, यानी इंग एक तरफ ऋणावेशित आ जाएंगे, इंग एक तरफ धनावेशित आ जाएंगे, एक तरफ उदासीन आ जाएंगे। हाँ, चाहे तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी लिख सकते हो, मैं तो तुम्हें सारे लिखूंगा भैया, बाकी तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। हमें पता कि ऋणावेशित लिगैंड के अंत में क्या आता है। अभी हमने एक चीज लिखी थी ना, लिखी थी क्या है? ऋणावेशित लिगैंड के अंत में क्या आता है? परमाणु आ गया बैल। इनके अंत में क्या आता है? इनके अंत में ओ आ रहा था ना, आ रहा था। इनके अंत में ओ आता है, ठीक है। अब हम यहाँ क्रम वाइज सारे लिगेंड्स के नाम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके सारे लिगेंड्स के हम नाम लिखेंगे। अब चुप हो जाओ, लिख लिया सबने? उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण पढ़ रहे। इसमें नियम नंबर कौन सा हो गया हमारा? 3। हमें लिगेंड के नाम पढ़ने, लिगेंड्स के नाम। हमने लिगेंड्स के नाम हमने पहले भी करे थे, लिगेंड्स के नाम पहले भी करे थे ना, करे थे। हाँ, अब हमने लिगेंड्स के नाम दोबारा कर रहे हैं। लिगेंड्स हमारे 3 प्रकार के, ऋणावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड और कौन सा लिगेंड हमारा? उदासीन लिगेंड। सबसे पहले जो हमारा ऋणावेशित लिगेंड्स है, हमें पता है कि इनके अंत में क्या आता है? ओ आता है। इनके अंत में क्या आता है? ओ आता है। जैसे H हाइड्राइडो, O2 ऑक्साइडो, यानी O2 परोक्सो, NH2 एमाइडो, HCl थायोन साइनाइटो, NO2 नाइट्रो, CH3 मिथोक्सो, OH हाइड्रोक्सो, SO4 सल्फेटो, SO3 सल्फीटो, भैया NO3 नाइट्रेटो, CO3 कार्बोनेटो, CN साइनाइडो, CNO साइनेटो, C2O4 ऑक्सीलेटो, CH3CO एसीटेटो, F फ्लोराइडो, Cl क्लोराइडो, Br ब्रोमाइडो और I क्या हो गया हमारा? आयोडाइडो। ध्यान रखना, हाँ कल को पूछो हमें। इसी तरह से भैया हमारे धनावेशित लिगेंड, इनके अंत में H3O है तो हाइड्रोजीनियम। मैंने बताया था कि इनके अंत में क्या आता है? IUM आता है, पहले मैंने पढ़ाया था ना। तो भैया H3O हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोनियम, NO नाइट्रोसोनियम, NO2 नाइट्रोनियम, NH2 NH3 क्या होगा? हाइड्रोजीनियम। इसी तरह से भैया उदासीन लिगेंड, इनका नाम सामान्य लिगेंड्स की तरह ही लिखा जाता है। जैसे H2O को एक्वा, NH3 को एमीन, NO को नाइट्रोसोल, CO को कार्बोनिल, CS को थायोकार्बोनिल, NH2 CH2 NH2 को जो इसे शॉर्ट भाषा में ENB कहते हैं। क्या कहते हैं? ENB कहते हैं। और इसका नाम है इथाइलिन डाई एमीन, इथाइलिन डाई एमीन। एक बार और समझ लो भैया, नियम नंबर 3, लिगेंड्स के नाम यानी 3 प्रकार के, ऋणावेशित, धनावेशित और कौन सा भैया हमारा? उदासीन। जो ऋणावेशित लिगेंड है ये है, इनके अंत में ओ आता है। जैसे भैया ये इतने सारे नाम लिख रहे हैं, साइनाइटो, ऑक्सीलेटो, एसीटेटो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो और आयोडाइडो। इसके बाद में क्या भैया हमारे धनावेशित लिगेंड? हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम और क्या हो गया? हाइड्रोजीनियम। इसी तरह से भैया हमारा उदासीन लिगेंड एक्वा, एमीन, नाइट्रोसोल, कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, क्या नाम लिख रहा है भैया? इथाइलिन डाई एमीन। कल को सब याद करके आने हैं। आज की सेवा समाप्त, पढ़ेंगे हम कल।